नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला मुद्दा करम का। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। मुद्दा करम जनता के बीच जाकर उन मुद्दों को उठाने का है जो जनता के सरोकार से जुड़े होते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं। और आज वही मुद्दा एक बार फिर से जनता के बीच में लेकर हाजिर हूं मैं, आशीष पांडे। तमाम मेहमानों का परिचय हम आपसे कराएंगे, लेकिन मुद्दा आपके सामने रख देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस कार्यक्रम के लिए। आज बात होगी भारत की जमीन पर बैठती उस पूर्व मुख्यमंत्री की, महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बयान दिया। दरअसल अमेरिका इजराइल मिलकर जिस तरह से ईरान पर वार कर रहा है, उसके बाद से यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई और उसको डिनाई करते हुए तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आई। ड्राफ्ट वाला एक मैसेज निकलकर सामने आया। उसके बाद से फिर एक तारीफों का पुल जो है उसकी शुरुआत होती है महबूबा मुफ्ती के द्वारा। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान से प्रेम आखिर महबूबा मुफ्ती की समय समय पर देखने को क्यों मिलती है, जबकि पहलगाम अटैक नहीं भूला जा सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से एनपी सिंह साहब जुड़े। एक बार जोरदार तालियां एनपी सिंह के लिए भी। साथ ही साथ एहसान अब्बासी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी। हमारे साथ अतुल मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं और हमारे साथ संजय मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सबसे पहले जनता के बीच में जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान से प्रेम महबूबा मुफ्ती की बार बार क्यों देखने को मिलती है। नहीं कहेंगे कुछ भी? पाकिस्तान पे कुछ तो सोचोगे आपका? कुछ नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में? आप सोचते हैं ये जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये जो सब है ना, यही डेली छेड़ा जाता है और जो पब्लिक के लिए जो दिक्कत है उसके लिए नहीं छेड़ा जाता। पाकिस्तान आपके लिए दिक्कत नहीं है? पाकिस्तान दिक्कत है वो बात ठीक है, हिंदू मुसलमान मतलब आपके लिए पाकिस्तान कोई बड़ी समस्या नहीं है? पाकिस्तान से पलने वाले आतंकी आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है? आपके घर में है, आपके यहाँ बम फोड़ के चले जाए, आप ताली पीटेंगे नहीं, हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। ऐसा है, ये सब ये तो चलता रहता है। ठीक है, आतंकियों का काम चलता रहे। वो हंस रहे हैं पीछे आपकी बातों पे, वो हंस रहे हैं आपकी बातों पे। क्यों हंस रहे? बता दीजिए इनको, बताइए। अरे वो भी मुद्दा है, वो भी उस मुद्दे को भी आगे लाओ। तो उससे जनता क्यों बच रही है इन सब मुद्दों से? बचना नहीं है। ठीक है, मैंने रख दी आपकी बात, रख दी आपकी बात, आ गई आपकी बात, रख दी है। ठीक है, पाकिस्तान मुद्दा नहीं है इनके लिए? सर पाकिस्तान मुद्दा तो है, बट हम कंपेयर पिछड़ों से करेंगे तो वो ठीक है। अगर हम अमेरिका से शांति की बात निकलकर सामने आई थी। पाकिस्तान को मसीहा बनाने वाली महबूबा मुफ्ती हर बार पाकिस्तान प्रेम क्यों देखने को मिलता है? पहलगाम अटैक होता है तो वहाँ पर जो है उसके उस तरह का प्रेम तो नहीं है हमें। ठीक है, बट कंपेयर हमें अमेरिका रशिया से करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान श्रीलंका पिछड़े देशों से। ठीक है, आ रहा हो जनता के सवाल जो है, जनता इतनी धूप में भी उत्तेजित नजर आ रही है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए आप लोग। एक बार आप लोग भी अपने लिए तालियां बजा लीजिए कि इतनी धूप में आप लोग खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं भाई साहब, अभी वो कह रहे थे बिल जमा करने के लिए, बिल जमा करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है ना? बताइए, नहीं क्या कह रहे हैं कि ये बीजेपी को और क्या नाम RSS को कुचल लो पहले। मुन्ना खान साहब ताली नहीं बजाए इस बात पे। मुन्ना खान साहब ताली नहीं बजाए। महबूबा मुफ्ती की बात, अगर महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तारीफ करती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती? हिंदुस्तान में क्या कर रही है वो? महबूबा मुफ्ती को भगा दो। पाकिस्तान की तारीफ बिल जमा हो जाएगा तुम्हारा। मुंह में से एक शब्द निकला उसके। तो खड़गे को समझ आ जाओगे पहले। ठीक, तो पाकिस्तान चले जाइए आप लोग। ठीक है, पाकिस्तान अगर इतना प्यार है, क्या कह रहे हैं? हिंदू के खिलाफ बोलोगे? नहीं, धमकी नहीं देना भाई। फिर पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान का नमक खाए हो, पाकिस्तान की बात कर रही है, थोड़ी चलता है। अगर पाकिस्तान से प्यार है, जाओ भाग जाओ यहाँ से। पाकिस्तान को क्या कर रहे वहाँ जाके? कोई भी नेता मुस्लिम वोट के लिए अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है तो उसे पाकिस्तान भेज दो। हिंदुस्तान में क्या काम है उसका? ठीक है, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है। इससे आप देखिए, मैं तो ये तो नहीं कह सकता उनको पाकिस्तान भेज दो। वो तो कह रहे हैं, नहीं, वो उनका अपना पक्ष है, तो कुछ भी कह सकते हैं। वो इंडिया की गलत बातें वो करती हैं, उसके सपोर्ट में नहीं हूँ मैं। पाकिस्तान भेज दो, इसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ। ठीक है। खड़गे ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई साहब, जब से खड़गे जी के पीछे पड़े हैं? पाकिस्तान की बात आई तो
पाकिस्तान से लेन देन है, रैली में कैसे बोला? सीधा बोलो ना, पाकिस्तान जाने दो, जो पाकिस्तान की बात कर रहा है। निकलता हूँ, नमाज छोड़ दो, हाँ। पहले सांप को कुचलो। सांप कौन है? आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया उन्होंने। नहीं, करोड़ों हैं, हाँ। करोड़ों को मार के तुम करवाओगे ये काम। ठीक है, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सपोर्ट कर रही है? कैसे दिया ऐसा? ठीक है मुन्ना खान साहब, आपने सबसे पहले ताली बजाई थी, इसलिए मैं आप ही से इसकी शुरुआत करता हूं। वो कह रहे हैं कि अगर महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तारीफ कर रही हैं तो उनको वहीं जाना चाहिए, यहां उनके रहने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप दर्शकों को हाँ। आप सच्चाई क्यों नहीं बताते? कौन नहीं बता रहा? मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, आप पूरी बात सुनिए। हम नहीं बता रहे। हाँ। आप पक्ष है निष्पक्ष है? हाँ। निष्पक्ष से सुनिए। हाँ। आप दर्शकों को सच्चाई बताइए महबूबा मुफ्ती की। ठीक है कि कई बार देश के लिए, देश के विरोध में उन्होंने बयान दिया। हाँ। उसके बावजूद मैंने कुछ और बोला क्या वहाँ पे? मैंने कुछ और तो बोला नहीं। आप या तो हमारी बात पूरी होने नहीं, जहाँ आप पॉइंट करेंगे वहाँ मैं बोलूंगा। पहले हमारी बात तो पूरी हो जाए। मैं आपको ही सुनने आया हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ, जनता आपको सुन रही है। बिल्कुल, मैं जनता के सवालों का मैं कह रहा हूँ, जनता के प्रति मैं भाव रखता हूँ, अपना सम्मान रखता हूँ, इसीलिए मैं जनता के बीच अपनी बात रख रहा हूँ। जो सच्चाई आप सच नहीं दिखा रहे, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। ये तो आरोप आप पर है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मलाई काटने का दौर आया, नहीं मलाई काटने का दौर आया तो महबूबा मुफ्ती से आई लव यू, और जब आज वो देश के विरोध बोल रहा है तब उसको खिलाफ कर रहे हो। आज आप जवाब दो। बिल्कुल नहीं है। मुफ्ती जी ने जब सरकार बनाई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सपोर्ट किया था कि वो प्रदेश को ठीक से चलाए, लेकिन उन्होंने प्रदेश को ठीक से नहीं चलाया, इसलिए उनको हटा दिया गया। उनको हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा। आज पूरी तरह से आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद बिल्कुल गलत बोल रही है। उनको बिल्कुल इस तरह के बयान देने हैं तो पाकिस्तान जाना ही चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ पांडे जी को आपने मिश्रा जी बना दिया। पांडे जी आखिर है तो पंडित जी। हाँ, पांडे जी इन्होंने कहा कि वो जरूरत के हिसाब से हमने समर्थन दिया, वापस लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती की न विचारधारा बीजेपी से मिलती, न विचारधारा आरएसएस से मिलती, न वो देशभक्त की कोई बात करती। आप तो विचारधारा वाले लोग हो, देशभक्त लोग हो, छाती पीट करके हर सभा हर मंच से कहते हो कि हमारे अंदर देशभक्ति बढ़ी है। फिर महबूबा मुफ्ती से पार्टनरशिप क्यों, सरकार क्यों बनाई? उसे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वहाँ पर, सरकार बनाने की जरूरत थी। सरकार बनी, उनको औकात बताई गई और उनको हटाया गया। और पूरी तरह से आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, कोई क्राइम नहीं रह गया वहाँ पर। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सारा आतंकिस्तान है पाकिस्तान में, पूरा आतंकिस्तान है। जनता आतंकवादी सारे वहाँ से आते हैं। संजय जी मैं आपके पास आता हूँ। जनता अगर इतनी ताकत है तो ये भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? जय हिंद क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? अभी क्या पाकिस्तान की जय एकदम बोल देंगे? नहीं, क्योंकि उनका नमक खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जय, मैं पाकिस्तान की जय बोलने कह रहे कि पाकिस्तान की आप जय बोल देंगे। इस पे तो मैं चाहता हूँ काउंटर दीजिएगा आप। देखिए, दर्शक है, दर्शकों का हम मेरी बात सुनिए, दर्शकों का काउंटर नहीं करते। उन्होंने कहा सिंपल सी बात है। अरे सुनिए, सुनो, हम भारत माता की जय दिल से बोलते हैं, गौ को मांस का व्यापार नहीं करते। हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन गौ मांस का व्यापार करने वाले से पूछिए कि मन में राम बगल में छुरी, कहते गौ माता की जय नहीं बोलेंगे, गौ माँ का व्यापार करते। ये माँ का व्यापार करने वाले लोग हैं, क्या बोलेंगे? 14 ऐसे मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के जिनका साहिबाबाद में गौ मांस की फैक्ट्री है। बताइए, जवाब दीजिए। अभी महबूबा मुफ्ती की बात हो रही है, इस पे दे दीजिए जवाब। बिल्कुल गलत है, गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी गौ मांस का काम कहीं नहीं करती। अब आप मान गए। महबूबा मुफ्ती बात हो रही है। सर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे राजनेता होने का परिचय दिया है। पाकिस्तान, ये जो युद्ध विराम हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसका पूरे विश्व ने स्वागत किया है, और शांति की बात हम करते हैं, सनातन शांति में विश्वास करता है। यदि उन्होंने उसकी तारीफ की है कि पाकिस्तान ने उसमें मीडिएशन का काम किया है और सराहना के काम है, सुन तो लीजिए, तो ठीक है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के तारीफ कर देने मात्र से उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, तो पाकिस्तान बिना बुलाए जाने वाले को कहाँ जाना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ करके देश की जनता के लिए काम करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है। जो उस
आदमी ने कहा था हाँ। बिजली के बिल को लेके, हाँ। यानी महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा से इनको नफरत है। महंगाई अब जरा इस पे नहीं, जवाब ले लेता हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पे, इस सब मुद्दे पे सरकार ने काम नहीं किया क्या? नहीं, मैं इसलिए ले रहा हूँ, पूरे देश में देख मैं सकते हैं। इसलिए इस पे ले रहा हूँ। एक मिनट सर, माफ कीजिएगा, आपको रुका। इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कुछ और है। मैं चाहता हूँ इसके बाद ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इस पर आप जवाब दे दीजिए। नहीं, इस पे जवाब दे दीजिए, उसके बाद देखिए, जवाब। आपने बिजली के स्मार्ट मीटर की बात की थी, कंपलसरी नहीं है पूरे देश और प्रदेश के अंदर। ठीक है। आप जौन सा मीटर चाहे लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है स्मार्ट मीटर। ठीक, सवाल बीजेपी से सवाल किया है। सवाल आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी जब एक आदमी 40 करेगा? हाँ, जब 40 करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। 40 क्या कर रहा है? 40 बच्चे पैदा कर रहा है, महंगाई इन्हें चाहिए, जबकि सरकार इनके लिए सबसे ज्यादा कर रही है, फिर भी इनको डंडा चाहिए। हाँ, ठीक। अतुल जी, देखिए, ये जो महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया है, इसकी मैं भयंकर आलोचना करता हूँ, क्योंकि उनको एक करना ही नहीं। संजय जी नाराज हो जाएंगे आपके हिसाब से। संजय जी नाराज हो तो हो जाए। हाँ। उनके पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट देखिए। हाँ। उन्होंने बिल्कुल मतलब गैर सनातनियों के पक्ष में बोला और सनातनियों के विरोध में बोला है। किन्होंने संजय जी की बात कर रहे हैं? नहीं, महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देख उधर रहते तो हमने मैं सोचा। महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रहा हूँ। जी। उन्होंने इससे पहले फिलिस्तीन के झंडे के बारे में अटैक किया, उसके बाद फिर ईरान के बारे में बात की। हाँ। लेकिन वो जो हमारे यहाँ हमला हुआ श्रीनगर में, उसके बारे में उन्होंने उसकी निंदा नहीं की। और जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई, उसको भी उन्होंने नहीं बोला। नहीं बोला। ठीक है, आ रहा हूँ सर, इस पे जवाब लूंगा। संजय जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या कहा है मुफ्ती ने, क्या कहा है पाकिस्तान के लिए, वो हमारे लिए दुखदाई है। वो हमारे लिए दुखदाई है क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने, अभी मित्र कह रहे थे कि उन्होंने फैसला कराया है, तो नहीं, अमेरिका ने पिट्ठू चुना है। अमेरिका ने पिट्ठू चुना है कि जैसे मैं कहूँगा ऐसे करेगा। हिंदुस्तान ऐसे करेगा नहीं ना। कोई आज का हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अपनी शर्तों पे मसला करता है, अपनी शर्तों पे बातचीत करता है। उन्हीं मोदी पे तो उन्होंने सवाल उठाया। अपनी शर्तों पे बातचीत करता है और अपनी शर्तों पे वो फैसले करता है। किसी गुलाम नहीं है। टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, क्या किया? नकार दिया, हमने मना कर दिया कि नहीं, किताब टैरिफ लगाए गए। हमारा व्यापार हम कहाँ करेंगे, ये हमारी मर्जी है। हम किससे संबंध बनाएंगे? रिएक्शन लेता हूँ। सफेद कपड़ा आपने बैठा, झूठ को कैसे बोल दिया? सफेद झूठ, वो भी दर्शकों के सामने में। टैरिफ लगाया, हमने क्या किया? अरे बुज़दिल की तरह तुमने सर छुपाया है और ट्रम्प के आगे सर झुकाया है। इतिहास गवाह है कि तुम पिट्ठू हो, तुम बुज़दिल हो, तुम कायर हो। ठीक है, रिएक्शन था, आपने आरोप लगाया इन पे। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने देश के सभी लोगों को गैर बुज़दिल बोला गया है। क्योंकि आज सरकार, भारत सरकार सबकी सरकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को उन्होंने बोला है कि बुज़दिल है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये कांग्रेस का चरित्र है और ये इसीलिए कांग्रेस आज दिशाहीन हो गई है, देश से बाहर निकलने वाली है। सही गाली देते हैं तो क्या देश को गाली दे रहे होते हैं? जब महात्मा गांधी को जब ये कोसते हैं तो क्या देश को गाली दे रहे होते हैं? अजय जी नहीं है। जवाब दो ना। देश का बंटवारा, गांधी है या मोदी है? देश का बंटवारा, गांधी का देश है, मोदी का देश है? ये देश का बंटवारा, ये देश गांधी का है, मोदी का है? ये देश गांधी का है, मोदी का है? दो व्यक्तियों ने किया। ये देश गांधी का है कि मोदी का है? ये देश गांधी के नाम से जाना जाता है कि मोदी के नाम से जाना जाता है? अरे भाई, इस पे जवाब दो। देश गांधी का या मोदी का? देश गांधी का या मोदी का? किसी का नहीं, यहाँ की जनता का देश ठीक है। है। ये गांधी का देश है ना मोदी का देश है, हम जनता का देश है। देश की जनता, ये देश की जनता, कोई गांधी का देश नहीं है, कोई गांधी का देश नहीं है, गांधी का देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान की जनता का देश है। हिंदुस्तान की जनता नहीं मानते, सबको मानते हैं, ये भारत की जनता का देश है। भारत की जनता का देश है। भारत की जनता का देश है। मैं जरा अपने साथियों को समझाना चाहता हूं, जब तमाम यूरोप के देश अपना सर झुकाए हॉर्मुज स्टेट पे थे, तो 56 इंच चौड़ी छाती वाला अपने देश में जहाज ले आया। पूरा तेल के टैंकर ही झूठ का जहाज तो आए, जहाज आए, जरा तक सवाल, जहाज नहीं आए। ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया
हाँ। कि भारत की जनता ईरान के साथ है, इसलिए भारत की जनता के हित में हम जहाज छोड़ रहे हैं, हम सरकार के पक्ष में नहीं छोड़ रहे हैं। तो जम्मू तो कश्मीर भारत की जनता नहीं ठीक देखिए, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर आज भी डीजल पेट्रोल वहाँ का वही है, जबकि पाकिस्तान में 400 रुपए लीटर डीजल, बात विरोध करो पाकिस्तान की, और जब डीजल का रेट की बात हो तो बात पाकिस्तान की, आटा की रेट की बात हो तो पाकिस्तान की, बेरोजगारों की बात हो तो पाकिस्तान की, फिर ये पाकिस्तान की बात करते क्यों? शुरुआत किसने की? महबूबा मुफ्ती ने मैं कह रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती को गले लगाने का काम किसने किया? अरे आप लोग उसके साथ जुड़े होते हो, आज भी उसी की वकालत कर रहे हो आप लोग, आज भी उसी की वकालत कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की रक्षक है, देश की जनता के लिए काम करती है, पूरा काम इस तरह से कर रही है, ना डीजल की कमी, ना पेट्रोल की कमी, ना अनाज की कमी, ना किसी चीज की कमी। पूरी दुनिया में त्राही त्राही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। जनता प्रधानमंत्री जी अमेरिका के आगे झुके, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि जिस देश से हमारा भला होगा, हमारी देश की जनता का भला होगा, उनने कई एक स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जिस देश से हमारा भला होगा रूस से लेना है, रूस से लेंगे। ठीक है, अमेरिका ठीक है। ये मुझे लगता है ये 5 मिनट जो आप लोगों ने इधर उधर कर दिया, मैं महबूबा मुफ्ती पर रहना चाह रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती एक पूर्व उप मुख्यमंत्री नहीं है, उनका पाकिस्तान को लेकर इस तरह का बयान देना सही है या गलत? गलत है। गलत उन्होंने है। हमेशा गलती दिया। क्यों उन्होंने गलत एक है? बार बोला इसको तिरंगे को कंधा देने वाले नहीं पूजेंगे। हाँ। ऐसे उनके कांग्रेस वालों के, और ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कई बीजेपी के जहां भी मिले, नमाज पढ़ के उठो और उन्हें मारो, चूहा बिल्ली है। ये इनके कोई अस्तित्व नहीं है, ना अस्तित्व खत्म होने वाला है। ठीक, आ रहा हूँ। 0/0 अब आगे होने वाला, वो तो खटाखट के चक्कर में आ गए। ठीक, कुछ कहेंगे कि अभी दोनों अच्छा अभी सोच रहे हैं। अभी महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया उन्होंने, मतलब समस्या ये है कि भारत की नेता है, भारत के जो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सब कुछ यहाँ का है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ करती हुई क्यों नजर आ रही है? इससे नहीं लगता कि आप उन शहीदों को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं या उनके जख्म कुरेदने का काम कर रहे हैं जो पहलगाम में मारे गए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे कोई बोलते हैं भाई सीधा उनको पाकिस्तान भेजो, इंडिया में रहने की औकात नहीं है। मना कर रहे हैं ना, क्यों? वो मना कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान में करें भेजो, सीधा पाकिस्तान भेजो। और क्या? मुन्ना खान साहब मना कर रहे हैं। मना कर कैसे करेंगे भाई? मुझे बताओ, मैं भिजवाता हूँ खुद ही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो भारत विरोधी बयान दे, जिसकी भारत विरोधी सोच हो, जो आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता हो, वो पाकिस्तान चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बिल्कुल चले। ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? देखिए, पुराना इतिहास रहा है इनका अंग्रेजों से यारी का। ये बात करते अभी महबूबा मुफ्ती से, मैं यही कह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती के साथ किसकी दोस्ती करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि जो देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति एक शब्द बोला हो या किसी दल के द्वारा बोला गया हो। इंडी गठबंधन नहीं गया था, इंडी गठबंधन की पार्ट नहीं थी। नहीं, मैं बहुत देर से नहीं बोला, इसीलिए मेरी बात तो सुनिए। हाँ, इंडी गठबंधन कभी नहीं थी। पहली बात तो इंडी थी नहीं, इंडिया। नहीं, इंडिया बोली। नहीं, जो आप लोगों ने शुरू में कहा है मैं वो बोल रहा हूँ। चलिए, आपके अंदर भी भक्तों का कीड़ा है, इसलिए इंडिया को। मेरे अंदर क्या कीड़ा है आपको नहीं पता चलेगा। मेरे अंदर एक नहीं, ठीक है, नहीं, मेरे अंदर क्या कीड़ा है आपको पता नहीं चलेगा। मेरे अंदर नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर महबूबा मुफ्ती वाला कौन सा कीड़ा है वो दिख रहा है। जवाब दे तो रहा, सुनिए ना बार-बार। हम जो हमारा गठबंधन है उसका नाम है इंडिया, आप उसको इंडी बोल रहे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के द्वारा इंडी बोला जा रहा है, तो आप भी इंडिया कहने से बचे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब सुनिए, पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के साथ गोलवलकर जी का दोस्ताना जिन्ना के साथ। उसके बाद जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया? श्री लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, पाकिस्तान में भी जनता है, हिंदुस्तान में भी जनता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग किसी के दुश्मन हैं, हम आतंकवादियों के दुश्मन हैं, हम ऐसे लोगों के दुश्मन हैं। आपने मुफ्ती मोहम्मद की बात की है। मुफ्ती जी ने इस देश के अंदर, वो आज भी आपके साथ खड़ी हुई हैं। मुफ्ती जी ने पूरे आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, पूरे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है पाकिस्तान ने और मुफ्ती जी ने। और आज कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में राज करती थी, आज सब जगह से खत्म हो गई है। कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। वो हमेशा वो हिंदुस्तान के जनता के खिलाफ काम करती है, इसलिए कांग्रेस मत बोलना। बीजेपी ने हमें सबका साथ सबका विकास बोला है, बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला। और ये पार्टी एक ही
धर्म पे चलती है, केवल एक ही धर्म पे। एम बाई फैक्टर लगा लो, कहीं कोई फैक्टर लगा लो, यही चलती है बस। भारत के नेता को पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए क्या? इंडिया डेली न्यूज के माध्यम से मैं निंदा करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की कि उसने एक राष्ट्रीय पार्टी को, भाजपा को आतंकवादी पार्टी का है और इनको माफी मांगनी चाहिए। आपके शो में ये बात ठीक नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता एक राष्ट्रीय पार्टी को आतंकवादी पार्टी कहे। मैं मुसलमान देश का, अरे तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी ना, जो मैं डिफेंड करूंगा सर। मैं कर रहा हूँ, मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और समूची कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अभी बात करते हैं मोना खान जी, आप सुन नहीं रहे हैं, आप ही के लिए ये नहीं, आप अपनी बात बोल देंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैं किस बात के लिए माफी मांगना राष्ट्रीय चाहिए? पार्टी को, गांधी को कोसने वाले को माफी मांगना चाहिए या नहीं? जब आप क्रॉस पूछ रहे हैं, ठीक है, मुझे बोलने दो, मैं समझ जवाब दे दो। गांधी को मैं बोलूंगा। ठीक बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कौन चादर चढ़ाने गया, कौन बस लेने गया। पांडे जी, आप युवा हो, जब देश का बंटवारा हुआ था तो हमारे हिंदू भाई सिख भाई वहाँ थे ना, तो क्या हम छोड़ देते उनको, मरने देते उनको? हम पाकिस्तान से अपना समन्वय क्यों बना के रखे कि हमारे भाई वहाँ पे थे, हमारे हिंदू भाई वहाँ पे थे, हमारे सिख भाई वहाँ पे थे, हमारे कचरे भाई वहाँ पे थे, हमारे पंजाबी भाई वहाँ पे थे, तो क्या हम उनको छोड़ दें मरने के लिए? इसीलिए समन्वय बना के रखा, इसीलिए समन्वय बना के रखा। लेकिन आज भारत की है, आज भारत की है, आज भारत के मुसलमान की है, आज भारत के अस्तित्व की है। नेहरू ने बंटवारा किया है, नेहरू ने और उस कांग्रेस ने बंटवारा किया है, जो आज सब जगह से निपट गई है। आज हिंदुस्तान में क्या करे जनता? नेहरू की मिली हुई साजिश थी, जिन्ना नेहरू की मिली हुई साजिश थी ये बंटवारा। बंटवारा कांग्रेस शासन में हुआ ने किया, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया, ना बीजेपी करेगी। ठीक है, अतुल जी, बहुत आ रहा हूँ सर, अतुल जी के पास नहीं आया जी। अभी मेरे दोनों साथी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं जरा 3 चीजें इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में ब्याह करती थी तो उसकी नागरिकता चली जाती थी, लेकिन अगर उसका शादी भी पाकिस्तान के नागरिक से होता था तो उसकी नागरिकता बहाल रहती थी। ठीक है। ऐसा कानून विश्व में आपको किसी भी देश के अंदर नहीं मिलेगा कि उसके अदर कंट्री स्टेट में शादी करने से उसकी नागरिकता रहेगी या चली जाएगी। तो इन्होंने शुरुआत ही मुस्लिम तुष्टीकरण से की, ठीक है, और इनका टारगेट ही हिंदू रहे और सनातन धर्म रहा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने मंदिरों को सरकार के हवाले कर दिया। है कोई मस्जिद बता सकते हैं इस देश में कि कोई मस्जिद है जो हो, कोई चर्च बता सकते हैं कि जो भारत सरकार के हवाले हो? और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के चलने वाले ट्रस्ट से आने वाले पैसे से 90% मुसलमानों की शिक्षा दी जाती है। फिर ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री जाता है युद्ध के स्थिति में भी, हमारे यहाँ काला बाजारी रोकी गई, सारी चीजें की गई। अब मैं वो एक कहावत है ना, नाच ना जाने कहे आंगन टेढ़ा, तो इनकी हालत यही है। ठीक है संजय जी, ये पत्रकार महोदय पढ़िए, जरा पढ़ लिख लिया करें। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 370 की मांग राजा करण सिंह और उसके परिवार की तरफ से ही आई थी, जो उस वक्त के वर्तमान राजा जम्मू एंड कश्मीर से थे, राजा हरिश्चंद्र जी। और मैं फिर यही कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान करने से बेहतर है कि जरा ये भी बता देना कि भगत सिंह किसके गवाही पर फांसी की सजा हुई थी। तो हिंदू मुसलमान मत करो, हमारा देश उसी फांसी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आपके मुद्दे पे आ जाता हूँ। वही भगत सिंह के ऊपर, उसके बयान पर, उसमें कमेटी में एक मुसलमान जज भी थे जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, बोला ये गलत फांसी है, हम साइन नहीं करेंगे। उसे हटाने के बाद दूसरे को जो उस पे अपॉइंट किया गया और उसने साइन किया। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान के देखने वालों, नरेंद्र मोदी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ठीक है, और तब उस बात पे ये चर्चा नहीं करेंगे, क्या तब भगत सिंह इस देश के पूत नहीं थे? बताइए भगत सिंह जवाब ले लो। यदि कोर्ट में गवाह का नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री का चलेगा या नेता का चलेगा, ये कौन सी नीति की बात करते हैं? अनपढ़ों वाली बात करना। कोर्ट में गवाही होती है, मुद्दालय की बात सुनी जाती है, और गवाह के ऊपर जनसंघ के लोग ने दिया था, जनसंघ के आदमी थे। ये हीरालाल मिश्रा, सुनिए, हीरालाल मिश्रा के गवाही में भगत सिंह को फांसी हुई। वो जनसंघ के सदस्य थे, वो उनके गवाही में फांसी हुई। स्थापना ही नहीं हुई थी, क्या बातें कर रहे हो आप? जनसंघ की स्थापना कब हुई थी बताओ?
कुछ नहीं। नहीं, ये जनसंघ का मुद्दा ही नहीं है, ये बात महबूबा मुफ्ती पे हो रही है यार। मुफ्ती मोहम्मद की बात करें, आज भी कांग्रेस से उनका इतना प्यार है। पूरे देश में कांग्रेस की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हमारे लीडर, कांग्रेस के बड़े लीडर लोकसभा में आंख मारते हैं, लोकसभा में झप्पियां करते हैं, लोकसभा में उल्टे सीधे काम करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? मल्लिकार्जुन जी की भाषा बोलते हैं। मुफ्ती मोहम्मद के साथ आज आप भी खड़े हुए, आप आज भी उनके साथ खड़े हुए एमपी सिंह साहब, ठीक है। नहीं सर सुनिए, नहीं ठीक है, बहुत सीनियर है आप। मैं उन सब चीजों पे नहीं जाते हैं, महबूबा मुफ्ती पे आते हैं। महबूबा मुफ्ती को लेकर यही है कि अगर इस बयान को देखा जाए तो क्या ये देशद्रोही के श्रेणी में आता है? बिल्कुल, मुफ्ती जी ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। अगर महबूबा मुफ्ती, सुनिए मित्र हमारे, अगर महबूबा मुफ्ती का बयान देशद्रोह में शामिल है तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे उस पर कार्रवाई कब होगी। मजबूत सरकार केंद्र में आपकी है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल कार्रवाई, जो वकील उस पर स्टडी करेंगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो कार्रवाई करने के लिए बोलने के लिए स्वतंत्र है। किसी को दूसरा बोल दो, यानी पहले चैनल में आके जनता को गुमराह कर दो। ये देशद्रोह है, कानून मत कर बनाओ। क्यों? ये जानते हो कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जिस थाने में खाते हैं उसी में छेद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप इनकी बातों में क्या आते हैं? जो राम के देश में जो राम को काल्पनिक कहता है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। राम की बात करेंगे, राम के नाम पर चंदा लेकर खाने वाले, जिसके सीता मैया आज भी रो रही है, उनके नाम को बेचा जा रहा है, व्यवसाय बना रहा है राम के नाम पर। विश्व पटल पर मंदिर दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं राम के नाम पर। ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने जो कहा था वो तो रहा ही नहीं। तारीफ तूने पाकिस्तान की कर दी, वो समझौता करवा रहे, पर वो तो ठीक है नहीं। लेकिन इस तरह से बार इस तरह के बयान क्यों देती है? वो गलत है। वो क्यों देखने को मिलता है? इसलिए मिलता है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संरक्षण में बच जाएंगे। हाँ ठीक है, वहाँ के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, जम्मू कश्मीर से सोना चांदी निकलता और दान की तरह पे दिया जाता, क्यों होता है? ये प्यार क्या है? नहीं, प्यार ये तो आपसी गठबंधन कर रखा है उन्होंने सबने। तो मतलब बोलेंगे नहीं हो। ठीक। और पहलगाम पर कोई वो नहीं दिखता, इस तरह की चीजें नहीं दिखती जहाँ पर ठीक है, मतलब सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव। मुन्ना खान साहब, सेलेक्टिव है। ऐसा कुछ नहीं है और किसी को किसी से प्यार नहीं है। अगर कोई एकत्रित करने का काम अगर प्यार नहीं है तो जब शहीद लोग हुए, जब हमारे लोग जो शहीद हुए थे, जिन्हें धर्म पूछकर मारा गया, हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो उनके परिवार के प्रति संवेदना क्यों नहीं देखने को मिली? मैं यही कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी आए पहलगाम में और हमारे भाइयों को धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया, तो ये बीजेपी बता क्यों नहीं रही कि वो आतंकवादी, वो आतंकवादी को आसमान निकल गया, जमीन खा गया कहाँ? ये खुद बीजेपी के द्वारा भेजे गए लोग थे। वो क्या बात करते हैं? बीजेपी के द्वारा आरोप लगा रहे हैं। सवाल नहीं, देखिए, सवाल नहीं। आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं। मुफ्ती जी ने जितने काम किए हैं इंडिया गठबंधन में, आज भी सारे के सारे पाकिस्तान की सपोर्ट लोग रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे मुद्दों को कामयाब नहीं होने देगी। पांडे भैया एक सेकंड, ये नहीं करेंगे आप, नहीं ये नहीं करेंगे आप, नहीं ये इस तरह से नहीं, माइक आप नहीं छीने, इस तरह से नहीं करेंगे आप। नहीं ये चीज ठीक नहीं। मैं डिबेट अपने हिसाब से ले, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा तो है कि नहीं आ रहा हूँ, इस तरह से मत करिए, इस तरह से मत करिए आप प्लीज। नहीं आऊंगा मैं आपके पास इस समय। पांडे जी, आज ये देश की बात है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी से इस देश की भावना को समझना चाहिए। आज दुनिया वैश्विक महामारी फंसी हुई है, हम क्यों बात करें पाकिस्तान की? हमारे मुंह से महबूबा मुफ्ती को लेकर बोला गया, कार्रवाई की बात कही, उस पर होगा कि नहीं होगा कुछ? वही मैं बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी ने एक बार भी हिंदुस्तान की तारीफ की है, चाहे 26/11 हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम। ये मत पूछिए, मैं पूछ दूंगा तो कहेंगे कि सवाल नहीं है उनके लिए। सुनो, ईरान वो नाराज आएंगे, उनके अकॉर्डिंग मुझे सवाल लेकर आना पड़ेगा। ईरान में युद्ध हो रहा था, वहाँ के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। मुझे खुशी तब होती हिंदुस्तान मुसलमान को कि महबूबा मुफ्ती अपना 1 करोड़ का दान हमारे हिंदू भाइयों को देती कि आपकी बेवाएं हो गई हैं या बच्चे नाथ हो गए, मैं 1 करोड़ आपको दे रहा हूँ, 50 लाख दे रहा हूँ, 5 रुपए दे रहा हूँ। मुफ्ती महबूबा अपने मन से कह देती कि मैं हिंदुस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री, ये मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए 5 रुपए दे रही हूँ। लेकिन हमें दुख तब होता है तब कांग्रेस भी सुर मिलाती है। आपने अभी कहा हमारे मित्र ने कि आपने गठबंधन क्यों किया? आपने अब तो हिंदू हो, मैं देखा है उस समुद्र मंथन को, उससे विष निकला था। किसने पिया था विष? महादेव ने पिया था पूरी सृष्टि के लिए। तो भाजपा ने विष पिया इस हिंदुस्तान के लिए और धारा 370 हटाने के लिए। ये सत्यता है। देखिए, अभी इन्होंने बात की, आप ईरान के समर्थन में यहाँ नारे लगा सकते हैं,
आप फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा सकते हैं, लेकिन आपका हिंदू भाई अगर बगल में बांग्लादेश में हिंसा हुई उसके लिए कोई नारा नहीं लगाया आपने, उसके लिए किसी समर्थन की बात नहीं की, तो आप किस भाईचारे की बात करते हैं? ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ इस देश में बंटवारा चाहिए, हिंसा चाहिए, इसलिए आप इस देश की बात ना करके दूसरे देशों की बात करते हैं। आपको इतना प्रेम है तो आपको चले जाना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, रिएक्शन लेकर फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं हम कि वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम है ना, वो ये सोचते हैं वो इंडिया की वजह से नहीं चल रहे हैं, वो ईरान की वजह से चल रहे हैं। ईरान जो है उसकी वजह से वहाँ पे सुरक्षित हैं। मैंने ये बयान सुने हैं वहाँ के मुसलमानों के, वो ये बयानबाजी करते हैं कि हम ईरान की वजह से यहाँ पे सुरक्षित हैं। ये सोच है ईरान की, खा रहे हैं, जा रहे हैं हमास की, ठीक। अब हम ईरान की नहीं गा रहे ना फिलिस्तीन की। नहीं, वो आपको नहीं कह रहे, वो वहाँ के लोगों कह रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं। सुनिए, भारत के क्या असुद्दीन ओवैसी का बयान है संसद में, जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी किसके आदमी है? बीजेपी के बीजेपी में कौन नहीं जानता? सुनिए, वो बीजेपी के कांग्रेस में ही है सारे, जो चोर मौसेरे भाई, और बात कर रहे हो तुम। ठीक है, ठीक। अब जवाब ले लेते हैं। देखिए, फिलिस्तीन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन छोड़नी चाहिए, तो वो देशद्रोह हो गया। ईरान जब पूरे विश्व में जब भारत का विरोध हो रहा था, ईरान हमारे पक्ष में खड़ा था, भारत के पक्ष में खड़ा था, और ईरान ने कहा कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। उसे क्या फिर आप उस पर भेज दोगे? उसको भी उसे भी आतंकवादी बताओगे आप? और सुनिए मजे की बात, देश के प्रधानमंत्री ने सोचा इजराइल तो मुस्लिमों पे हमला करता है, मुसलमानों को मरता है, इजराइल के गोद में बैठ जाओ, यहाँ के हिंदू भाई खुश हो जाएंगे। अरे बेवकूफी के सवाल, बेवकूफी के जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब तक देते रहेंगे? ठीक है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, बात हित की थी, और उसी ईरान ने बताया कि मैं भारत के हित में खड़ा था, खड़ा हूँ, एक सवाल और जो उन्होंने सुन लीजिए। अब आपको इतना समय दे दिया, मुझे ये बताइए, वो कह रहे थे कि सबके लिए तो बहुत बड़ा दिल है महबूबा मुफ्ती का, लेकिन 5 रुपए नहीं निकले हिंदुओं के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं, सुनिए तो सही बात कर रहे हैं ना, सुनिए तो सही। महबूबा मुफ्ती के दिल में हिंदू भाइयों के लिए क्या ख्याल है वो हम नहीं जानते। हमने कभी देश विरोधी आदमी उन ताकतों के साथ कभी भी न गठबंधन किया, न कभी हमने सरकार बनाई है जो देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध बोलता हो। लेकिन बीजेपी हमेशा गठबंधन तो आप गए तो थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। गए थे कि नहीं गए थे? आप अपने गठबंधन के लिए नहीं गए थे, आप अपने गठबंधन के लिए नहीं गए थे कश्मीर में? वो तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि अपने हिसाब से लोगों को उतारा। मैं आप बहुत अच्छे एंकर हैं और इतने ही स्मार्ट है, लेकिन आपने मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप नहीं आप कुछ भी बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, आप लोग नहीं गए थे, आप लोगों ने नहीं सोचा था कि आपके गठबंधन में आ जाए? नहीं सोचा था? हाँ बोलिए। हम तो सवाल कह दीजिएगा, इधर उधर नहीं। बिल्कुल, हम तो गठबंधन में गए नहीं, फिर भी आप हल्ला मचवा रहे हो। लेकिन जिसने गठबंधन किया उससे आपने एक सवाल नहीं पूछा, ऐसे सवाल पूछे ना, क्या पूछे? इन्होंने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन क्यों किया? क्यों किया? नहीं ठीक, मैं आप जवाब दे चुके हैं पहले। नहीं, फिर से दे दीजिए, वो नहीं मान रहा है। उस वक्त सरकार बनने नहीं जा रही थी किसी की भी, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाई गई थी। और मुफ्ती मोहम्मद जी आज भी पाकिस्तान के नारे लगाती हैं। पाकिस्तान के अंदर की जनता इतनी त्राही है, भूखमरी है, पूरी जनता परेशान है, फिर भी वो उनके साथ ठीक है। आप सुनिए, उन्होंने आपका जवाब दे दिया, अब जनता भी आपको जवाब देना चाह रही थी। तो बीजेपी ने किया, बीजेपी ने इसलिए किया ये जो आतंकवाद है कैसे भी ये निपटे, खत्म हो। ठीक, उसने पढ़ाई लिखाई जो भी स्कूल, शिक्षा, रोजगार चले, कैसे भी आतंकवाद यहाँ से खत्म हो, पत्थरवादी खत्म हो। ठीक, और इनने तो हुमायूं कबीर के साथ किए बैठे हैं। जब इनका नहीं चला तो दाल नहीं गली, पहले तो तुम्हारा ही था, और फिर भी इंडिकेटर गठबंधन में तुम्हारे ही है महबूबा मुफ्ती। इंडी मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे वो। अब फिर अब कहाँ रहते हैं? फिर आपको बीजेपी का एजेंट कह देंगे, फिर बड़ी बात नहीं है। हम भैया आम आदमी है ना। अरे वो कैसे आप आदमी है, आप बीजेपी के एजेंट हो, कह देंगे ना हम बीजेपी के ना कांग्रेस के, वो नहीं मानेंगे। ठीक, जो बीजेपी का है सामने दिख रहा, वो बीजेपी के लिए बोला जाएगा। कौन है? बीजेपी का प्रधानमंत्री जो रोजगार, जो भी शिक्षा, जो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए। ठीक, मैं लग रहा है आपके उस सवाल का इन्होंने भी जवाब दे दिया, उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब आप बता दीजिए, नहीं आप भी कहेंगे कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुद्दे पे रहूंगा, फालतू भागते नहीं है आप लोगों को जहाँ उछलना। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती के बयान पे जी, एक बयान है उनका
कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इसी सिलसिले में उन्होंने बोला है ईरान पे ही। बीजेपी का कहना ये है कि ये विदेश नीति में दखल है। अब मैं मीडिया पे और जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ अज्ञानियों से बड़ा बात अजीब करके- लगता है कि सवाल भी अज्ञानियों से पूछ बात लेते हैं करके- फिर जवाब भी देने लगते हैं। या तो सवाल पूछ लिया जवाब दे दीजिए आप। अच्छा, आप ही लोग- का सवाल है ना अच्छा, सर। विपक्ष के लिए आप लोग बस इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, विपक्ष के लिए नहीं होता है। विपक्ष वही सर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, अब आपने सवाल पूछा, यही समस्या है, यही समस्या है। सुनिए ना, एक सवाल आपने पूछा, मुझे जवाब लेने देंगे कि नहीं? आप पूरा सवाल भी कर लेंगे फिर जवाब भी ले लेंगे, और जब मैं पूछ लूंगा तो आप कहीं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। ले जाइए ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको आज के डेट में यदि आप इतने बड़े ही देशभक्त हैं तो आप 140 करोड़ की बात करिए, क्या उस पाकिस्तान की बात करते हो जिसे 4 लात मार करके कांग्रेस की सरकार ने 4 घंटे में 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आप उसकी बात करते हो? अरे तुम में दम नहीं है, दिखावा 56 इंच का करते हो। अब चला जाओ ना, ठीक। अब आप बोल लीजिए ना, कहेंगे कि फिर देखिए ये जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं उसने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व को दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखाया कि हम क्या हैं। और ये अच्छे की बात करते हैं, ये अच्छे बुजदिली का, देखिए बुजदिली का फरमान दिया, हमारे यहाँ घटनाएं ना के बराबर हो गई, एकदम क्या पत्रकार जी ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? आप लोग क्या करते हैं, वादियों में आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, आपके नेता पकड़े जाते हैं। इन्होंने क्या किया, अलगाववादी नेताओं को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर सुरक्षा व्यवस्थाएं दे रखी थी, उसमें चर्चा करें। आरोप है, मैं जवाब लेता हूँ। ठीक, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे विदेश में आतंकवादी घुसते हैं, 40 लोगों को मार देते हैं, 37 को मार देते हैं, और आप कहते हो कि धर्म पूछ के मारा, नाम पूछ करके मारा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ये सरकार तुम ये बताओ कि वो जो आतंकवादी आए कहाँ से थे? हम तो कह रहे हैं तो गाड़ियों यदि ये छुपाएंगे तो मैं कहूँगा ये मरवा। किसी के परिवार में जाकर सांत्वना एक दिन भी मुफ्ती ने नहीं दी वहाँ पर, जबकि मारे गए। हमने दिया, बहुत कुछ दिया। 4 तो मारे भाजपा सरकार हत्यारी सरकार है। भाजपा सरकार हत्यारी सरकार। मुंबई अटैक हुआ, क्या किया इन्होंने? चूड़ियां पहन रखी थी, चूड़ियां पहन रखी थी। कोई डोजर बताइए क्या किया आपने? 150 रुपए। मैं सुनिए, ताज होटल अरे आप सबको हल्का दे रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। आप भी तो बीच में बोल रहे थे। कमाल, कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे कमाल, डोजियर भेजा, इनको बोल लेने दीजिए, नहीं कहेंगे कि मौका नहीं दिया। बोलिए। कमाल करते हैं पांडे जी, जवाब तो देने वही दीजिए। मैंने कहा, आपके बोलने से पहले मैंने कह दिया कि आप फिर आरोप लगाएंगे। देखिए इन्होंने 26/11 की बात की, इन्होंने 26/11 की बात की। 26/11 के हमले में जो हमला था वो देश के लिए बहुत दुखद था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने उन आतंकवादी को पकड़ने का काम किया। सवाल 20 पटल में नहीं, सुन तो लीजिए, 20 पटल पे नंगा करने का काम किया, पाकिस्तान को बताया कि ये अजमल कसाब है, इन्होंने हमारे देश पर हमला किया। उन्होंने बताया नहीं, उनकी छाती पर रॉकेट चलाया। मैं पूछ रहा हूँ, मुंबई अटैक में कहाँ से आ गए थे? मुंबई अटैक में कहाँ से आ गए थे? तो जहाँ से मुंबई अटैक से आए थे वहीं से तुम भी वही पांड्या जी, सतपाल मलिक का जवाब दे दे, जो कह रहा था कि गृह मंत्री ने आतंकवादी भेजा। उसका सवाल क्या 19/11 में कहाँ से आए थे? 19/11 26/11 होगा। 26/11 में कोई बात नहीं, तारीख कहाँ से आए थे? ये आप जैसे लोग ना मिले हुए हो आतंकवादी, आप लोग हो यार। ये लोग आतंकवादी IS के एजेंट हैं। कोई जिंदा नहीं गया, जितने आए थे मारे गए। कोई भी आतंकवादी हमने जिंदा नहीं जाने दिया, और जो अतुल जी जवाब दे रहे थे। वो पकड़े। एक लाइन लेके जाइए। आ क्या रहा हूँ? नहीं सर, आ क्या रहा हूँ फिर? नहीं, आतंकवादियों के पैरवी। ये बताएं, किसी कॉमन इंसान के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट में रात को गए हो? आतंकवादियों की सजा कम हो, सजाए मौत खत्म हो, इसलिए लोग चाहते हैं और उस दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। ये लोग बताएं किसी डेमोक्रेटिक के लिए गए हो? ठीक। आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी हमारे भाई मित्र है सवाल आपका? सवाल कांग्रेस से है, बड़े मित्र अब आगे आप ही का बारी है सर, आपसे ही सवाल है, सुन हमारे लीजिए। भाई कह रहे थे कि हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से प्रेम है आपको। ये कह रहे थे कि हमने 71 में 2 टुकड़े कर दिए हमने पाकिस्तान के, और हमने एक देश बना दिया। मुन्ना जी, आपके लिए सवाल है, आप दाएं बाएं नहीं देखिए, इधर सुनिए आप। मेरे पीओ का, मेरे देश का सरताज क्यों नहीं लिया था भाई? आपने टुकड़े कर दिए थे, तो आपने पीओ का क्यों नहीं लिया? ये तुम तो आतंकी जननी हो, तुम तो देश को कभी एक कहा ही नहीं, आपने चाहे नहीं अपने। अगर आप चाहते तो पीओ का अंतर ले लेते, और हमारे जो सैनिक जो उनके सैनिक छोड़े, तो उसके बदले में पीओ को क्यों नहीं लिया आपने? आपने सैनिक छोड़ दिए और आप कहते हैं बंटवारा कर दिया।
संजय जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यदि इतना ही दर्द है पीओके का, यदि कांग्रेस ने जो गलती की तो तुमने अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों कर दिया? तुम्हें तो मौका था। लाहौर तक पहुंच गए थे। लाहौर तक पहुंच गए थे। ये लाहौर में पहुंचने के बाद वापिस आ गए थे और हमें टेररिस्ट कैंप उड़ाने थे, उनके एयरपोर्ट्स उड़ाने थे, हमने उड़ाए और उसके बाद सबूत मांगते हैं। ठीक है, अब ये आप पे सवाल था। ये हमने उड़ाए, ये गुब्बारे थे क्या उड़ा दिए? 70 वर्ष में कौन सा आतंकी मारा तुमने? 70 वर्ष में तुमने क्या काम किया? तुमने कौन सा क्या किया? सवाल ले लिया, जवाब ले अरे लें, ये जवाब ले लेने फिर नाराज हो जाएंगे। ये क्या बोलेंगे बीजेपी के दलाल है? फिर आप यही सब बातें, नहीं ये गलत बात है। वो देशभक्त है, हम देशभक्त पार्टी के दलाल है, हम सनातनियों के दलाल है, हम सबका दलाल है। लेकिन तुम तो वो हो जो हिंदू मुस्लिम बर्बाद दिया, सिख बर्बाद दिए, कश्मीर से हिंदू बर्बाद दिए। तुम्हारा चरित्र क्या है? ठीक है, सवाल जवाब ले लें। जिनको अपने तिरंगे से नफरत, देश के तिरंगे से नफरत हो, अपना झंडा प्यारा किसको हो, नफरत हो गया? गांधी का कातिल जिनके अब भी आंखों का तारा हो और जिनका शर्मनाक रहा इतिहास अंग्रेजों से यारी का। आप कहते हैं हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आपने 2 टुकड़े कुछ नहीं किए, आपने नया देश बनाया, आपने बांग्लादेश नया बनाया, कोई टुकड़े नहीं किया। पहले पाकिस्तान आपने बनाया, फिर बांग्लादेश आपने बनाया, उसके बाद 70,000 सैनिक आपने छोड़े, 91,000 हमारे देश के। सबका नंबर है, आप अकेले नहीं हैं। एक मिनट जिस वक्त आपकी सरकार थी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर्फ्यू लगता था, हिंदू मुस्लिम होती थी। आज के देश में बता दीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, कहीं पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कोई कर्फ्यू लगाओ, कोई हिंदू मुस्लिम हुई हो तो मुझे जवाब दे। एक सेकंड पांडे जी, तब से आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। मुन्ना जी, मैं आपकी जनता के लिए और देश की जनता के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, मेरी बातों पे भरोसा मत करो। आप सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर लीडर थी, आप उनका संसद का भाषण याद करो। वो कहती हैं कि हमने IIT बनाए, हमने IIM बनाया, हमने एम्स बनाए। ये पाकिस्तान वालों, तुमने क्या बनाया? तुमने लश्कर तैयबा बनाया, तुमने जैसे मोहम्मद बनाया, तुमने आतंकवादी संगठन बनाया। अरे शर्म करो तुम्हें। भाजपा के पुराने नेताओं को पढ़ो, वो सम्मान करते हैं। आडवाणी जी ने संसद में कहा कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 50 वर्षों में, 54 वर्षों में हम देखते हैं कि हमने दिन प्रतिदिन, प्रति सेकंड हमने बढ़ोतरी की है, प्रगति की है, डेवलपमेंट किया। ये आतंकवादी लोग जो अगर के प्रगति हो रही है, हर स्टेट में ये अडवाणी को एयरपोर्ट बन चुके हैं, ये अडवाणी को सरकार कर रहे हैं। पहले मुझे गांव जाने में 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में देहरादून, हरिद्वार, आज लखनऊ एयरपोर्ट से बाद में पहुंचोगे, कार से पहले पहुंच जाओगे। ये काम हमारी पार्टी ने किया। संजय जी पूरी खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकाए पड़े हैं और ऐसे कैसे सर? आशीष जी, सरकार हमारी पार्टी वाले नहीं है, सरकार हमारी थी, वाले नहीं है। इसमें भी बीजेपी आ गए, इसमें बीजेपी आ गए। सुनिए, मैं अब ये लोग संघ के बारे में बात कर रहे थे, तो हम संघ की प्रार्थना सभा है, लाइन है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसका अर्थ है कि हम इस धरा को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। अब मैं इनकी दूसरी बात पे आता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती गा दे तो कैसे होगा? सुन तो लीजिए, अब मैं इनकी बात पे आता हूँ। भाई साहब, ये तो भारत को बहुत आगे लेकर गए। अब तक परमाणु संपन्न राष्ट्र भारत कब बना? परमाणु संपन्न राष्ट्र कब बना? इनसे पूछिए। ठीक, सवाल। परमाणु संपन्न राष्ट्र कब बना? जनता का वक्त, जनता। अभी वो कह रहे थे आज शर्ट आज आपकी बदल गई, पिंक से आप ब्लू हो गए, अच्छे लग रहे हैं। 26/11 का जो हमला हुआ था, तो उस समय कांग्रेस ने कुछ किया? अभी सिंदूर हुआ, जब ये हमला खान जी, आपके लिए सवाल है। तो वो उन्होंने बदला लिया ना, और पाकिस्तान के संसद में उनके मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ हमला हुआ है। लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार जो थी 26/11 के हमले में, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उसने पैरवी किया जो आतंकवादी पकड़े गए थे। दूसरा, जब बटला इनकाउंटर जब हुआ था, तब सोनिया गांधी ने रोया था उसके लिए। बटला इनकाउंटर में दिल्ली में। और मिश्रा जी और मुन्ना खान जी पाकिस्तान गए थे देखने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं है? पूछो, गए थे क्या? कैसे पता चला कुछ नहीं हुआ है? सारा चीज तो उन्हीं के राज में हुआ ना। कश्मीर से पंडितों का पलायन। 26/11 और बाटला उसका लेकर सवाल है कि सोनिया गांधी रो रही थी बाटला हाउस वाले पे, और 26/11 पे भाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इनको 26/11 याद है, ये पठानकोट भूल गए। अरे वो सब कह रहे हैं, वो कह रहे कि वो यही कह रहे कि अगर आप इन पे सवाल उठा रहे हैं तो आपके समय आपने क्या किया?
कमाल करते हो पांडे जी, बहुत डिस्टर्ब करते हो आप। कांग्रेस वाले को टाइम ही नहीं देते। भाई साहब, अगर मैं इस पूरी फुटेज निकाल दूं तो 25 मिनट में 20 मिनट तो आप ही बोलेंगे। नहीं तो 20 मिनट यही थोड़ी ना बोलेंगे। संसद में बोलने मोदी जी नहीं देते। नोएडा आओ तो आप बोलने नहीं देते। आखिर हम लोग जाए तो जाए। ये देखिए बीजेपी के दलाल को करके चले जाएंगे। भारत की जनता का समय भी ऐसे बर्बाद करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं पहले दूंगा फिर जवाब लेता हूँ। नहीं, बहुत आसान है। आपने जो कहा, मैं आपकी पीठ, आप छोटा हूँ लेकिन आपका कंधा थपथपा दे रहा हूँ इस बात पे कि बहुत आसान हो गया आज की डेट में मीडिया पे सवाल उठा देना। समस्या ये है कि अगर आप एक उंगली इधर कर रहे हैं तो आपकी तरफ 3 से 4 उंगलियां मुड़ी हैं, वो भी देख लेना चाहिए। मुन्ना खान हम साहब, एक उंगली नहीं करें, हम तो 5 ऐसे करते सीधा, ताकि हमारे तरफ कुछ रहे। ये मुट्ठी नहीं बना, ये दूसरा हो गया। आप समझते हैं ना, ऐसे करते हैं। इसको कुछ और कह देता है आदमी, मालूम है कि नहीं? दिव्यांगता के रूप में वो कर देता है और फिर उसका वो मिलता भी है। अब ये बताइए, ये पक्ष है कि निष्पक्ष है? नहीं, मैं आपकी उसको बता रहा हूँ, मैं आपके उससे बता रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप सीधा बताइए, आपकी सरकार थी तो आपने उस समय क्या एक्शन लिया? 26/11 के हमले हुए। हमारे मित्र ने कहा कि 26/11 का हमले हुए। 15 साल के बाद उनको 26/11 याद है, लेकिन 2 साल पहले हुए उरी, पठानकोट, पुलवामा, वो हमारे मित्र को याद नहीं है। 26/11 में हमले में हमने विश्व पटल पे पाकिस्तान को नंगा करने का काम किया। हमने बताया विश्व को कैसे कि भाई आतंकवादी के द्वारा, ये पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले हमारे देश में हुए। उनके असलाह पकड़े गए जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा था। उनके पास से हथियार मिले जो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लिखा था। लेकिन उरी, पठानकोट हमले में बताए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कि कितने आतंकवादी पकड़े। उस आतंकवादी को आसमान में जमीन निकल गया। अतुल जी से शुरू करता हूँ मैं। देखिए, इनसे पूछे नक्सलवाद किसने दिया देश को? हमारे कितने राजौरे लोग आपकी सरकारों में फला फूला। नक्सलवाद पे क्या किया आपने? आज नक्सलवाद खत्म हो गया। मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े भारी मन से कहा कि हम पाकिस्तान को डोजियर दे रहे हैं। डोजियर क्या होता है? जरा पूछिए, इनसे पूछे कि डोजियर और क्या। जब मिसाइलें यहाँ से छूट रही थी या पाकिस्तान का पसीना छूट रहा था और वो अब्बा अब्बा चिल्ला रहा था, तब ये लोग सबूत मांग रहे थे कि आप सबूत दो, क्या हो रहा है। ठीक। अब्बास, अरे भैया जी, बड़ी दुख की बात है कि 65 वर्ष इस टोपी वाले ने कांग्रेस को सत्ता दी। टोपी मतलब मुसलमान ने आंख बंद करके इन्होंने तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल किया। जब बिरयानी में तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता तो होता है सिर्फ उस खुशबू के लिए। मुन्ना खान साहब का इस्तेमाल हो गया? नहीं, मुसलमान का इस्तेमाल हुआ है। इन कांग्रेस की मुसलमानों ने भी इस्तेमाल किया था। जो हमारे सत्ताधारी मुसलमान थे ना कांग्रेस में, हमें बड़ा बरगलाया, भड़काया। 65 वर्ष इस टोपी वाले आंख बंद करके वोट दी, ये सोच करके हमारा भला होगा। रोटी कपड़ा और मकान, मुझे बोलो, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, सारा समय उनको चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था ना। रोटी मिली ना कपड़ा मिला। फिर कहा था कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। हम गरीबों ने आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी खा के इंदिरा को लाए। वो रोटी आज तक पूरी नहीं कर पाए। धन्य है मोदी जी, हमें योजना दी है, चाहे वो राशन हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, जनधन खाते हो, किसान संबंध। हाँ, CBI ED तब तोते की तरह बोलती थी, अब निष्पक्ष जांच करती है। आज गर्दन पकड़ती है, चाहे मुख्यमंत्री हो जेल में डाल देती है। अभी सुनो, अभी उदाहरण दिल्ली का डिप्टी CM जेल काट का है। ये सरकार का नेतृत्व है और ये CBI का नेतृत्व है। कौन करेगा? वो तो कोर्ट की मामला है। ठीक है सर, ठीक। महबूबा मुफ्ती, जहाँ तक हम देश की बात करते हैं, ये भारतवर्ष बनाने में जितना ही हिंदुओं का सहयोग है उतना ही मुसलमानों का सहयोग है। अभी जिस तरह की बात इन्होंने किया है, जो बात इन्होंने किया है, उस बात पे हमें सिर्फ आश्चर्य इस बात का है कि जब ये कहते हैं कि टोपी वालों ने कांग्रेस को 65 वर्षों तक सत्ता में रखा। मैं ये कह रहा हूँ, जिस रेशियो में हिंदुओं की संख्या बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी, बतौर भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट्स, मुसलमानों की संख्या उससे ज्यादा बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करता हूँ। फिर कांग्रेस कैसे चली गई? यदि तुम बना रहे थे सरकार तो क्या हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे थे? मेरा ये कहना है कि तुम अपने ऊपर श्रेय ले रहे हो तो सिर्फ एक चीज के लेने के हकदार हो। आज आप, मुसलमान नहीं, आप जैसे लोग, आपकी बात कर रहा हूँ, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके आप देश के साथ इसलिए कर रहे हो क्या मुसलमानों को छोटा दिखा रहे हो? इनसे पूछिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ,
मेवात में हिंदू परिवार का पलायन हुआ सहारनपुर, तब क्या कर रहे थे? ये जरा बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, तब क्या किया इन्होंने? इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि झगड़ा लगाओ, आग पैदा। अब क्यों नहीं दंगे हो रहे? अब दंगे करा के दिखाएं, दंगे क्यों नहीं हो रहे? अब बलवा क्यों नहीं हो रहा? ये इन्होंने सिर्फ देश को लड़ाने का काम किया, मुसलमान को डराने का काम किया और डराते उनको मुख्य के विचारधारा से दूर ले। पांडे जी अभी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि भाजपा के राज्य में हम कहाँ क्या पहुंच गए, बढ़ गए हम लोग, लेकिन कांग्रेस ने हमें क्यों ठगा, क्यों मरवाया, क्यों कटवाया? चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे कहीं भी हो, बम फूटते थे तो हिंदू मुसलमान मारे जाते थे। ये देन थी कांग्रेस की, लेकिन आज हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा के राज में खुश है, नहीं मर रहा। तो जो जम्मू कश्मीर में जो छाती पीट रहे हैं, जो रो रहे हैं, वो कौन है? वो सब कांग्रेस के लोग हैं ना, वो छाती पीटेंगे, वो कांग्रेस के पिट्ठू हैं। सुनिए एक बात और एक और खुलासा करता हूँ। अरे रुको यार, एक और खुलासा करता हूँ, एक और खुलासा करता हूँ कि बतौर बीजेपी समाजवादी पार्टी लुटेरों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है। पहली बार मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री किसने बनवाया था? बीजेपी ने। मायावती बहुत खराब है उत्तर प्रदेश के लिए, पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनवाया था? बीजेपी ने। मैं कहूँ खुलासा करूं तो ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने देश को आज भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कल भी किया था और कल भी करेंगे। इसलिए इंदिरा जी ने बहुत पहले कह दिया था, इंदिरा जी ने बहुत पहले कह दिया था, जिस दिन आरएसएस के हाथ में पूर्ण रूप से भोपाल गैस कांड हुआ, भोपाल गैस कांड हुआ, जिसकी त्रासदी 20 साल तक हमारे देश के नागरिक और उसके अपराधी को जो लेकर हुआ चले गए। हमें तो ज्ञान ही नहीं। अरे तो अपना ज्ञान बताओ ना। भोपाल गैस कांड के बाद अरे मतलब लोग नागरिकों के हितों की बात नहीं होगी। अरे आप लोगों ने अपराधियों को जहाजों में बैठा के छोड़ा। अरे 26/11 क्यों हुआ? नक्सलवाद क्यों बढ़ा? ये क्यों हुआ? सबकी जिम्मेदारी लो ना, सबकी जिम्मेदारी लो। संसद में बम भिजवाने का काम आडवाणी जी ने किया और 40 जवान मरवाने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया। एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक सवाल है सर, एक सवाल है, सुनो एक सवाल है। 65 वर्ष रामलला क्यों टेंट में बैठे? इस देश की आत्मा, इस देश का परमात्मा क्यों टेंट में बैठा? ठीक है, समय बस खत्म है। फिलहाल मुद्दा करम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।